हेलो एवरीबॉडी। हाँ, तो इतनी हैवी एनर्जीज के बाद, क्योंकि वैसे भी होलिका का दहन आने वाला है, टाइम आने वाला है। तो ये एनर्जीज ना इस टाइम तक, होलिकाष्टक तक ऐसी एनर्जीज चलती है। ठीक है, लेजी लेजी वाली, थकावट वाली, डर वाली, फियर वाली, क्योंकि ये नेगेटिविटीज इस टाइम पे बर्न होने का है ना। तो ये एनर्जीज का चलना जायज़ है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नींबू पानी कंज्यूम करो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को संभाल करके रखो। ये 10-15 दिन तो ऐसी ही एनर्जीज रहती है, हैवी एनर्जीज रहती है। और करंट सबकी एनर्जीज मैं कलेक्टिव में चेक करके मैं यही बता सकती हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग बच के रहें तो अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑरेकल रखे हुए हैं, इसके थ्रू मैं देखूंगी कि आप लोगों को कहाँ हीलिंग करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं। देखिए, मैं जो यहाँ पे जो हीलिंग और जो रीडिंग करती हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से मैम कनेक्ट क्यों करता है, और अगर कनेक्ट कर रहा है तो फिर तो मैं तो इस जर्नी में हूँ ना। और ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप जब तक पर्सनल गाइडेंस नहीं लेते तब तक मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकती कि आप कहीं से वीडियोस देख करके आप ये बोल दो कि आप इस जर्नी में हो। जब तक आपने एक दो हाईवेज ना क्रॉस किए हो, आई मीन टू से कि एक दो ऐसे रॉन्ग और राइट लोगों को अपने लाइफ में ना देखा हो, जहाँ पे आपको समझ में आए कि रियल ट्विन क्या होता है, और यहाँ पे जो फेक चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, जो डेविलिश जो एनर्जीज है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो आज बस फटाफट से पहले हम कार्ड्स रीड कर लेंगे आपके लिए। देखते हैं स्पेसिफिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उसके बाद ही हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो कार्ड है आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, थ्रोट चक्रा। आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और अगर थ्रोट चक्रा पे काम करना है तो डेफिनेटली आपके भी थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के लिए सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है हॉस्टैलिटी। काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज अगर उनको मिल भी रही है, आपसे बात करना भी चाहते हैं, तो वो अपने आप को रोक दे रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल कर देते हैं ये खुद को कि नहीं नहीं, ज़रूरत है बात करने की, ये वो करके बहुत सारी चीज़ें दिखा दिखा करके ना खुद को रोक दे रहे हैं। बात तो करना चाहते हैं, पर यहाँ पे एनर्जीज इनकी सही नहीं है, क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है बैडली। आर्कएंजल गैब्रियल को आप इनवाइट करो, और आर्कएंजल गैब्रियल को आप प्रे करो कि वो आपके थ्रोट चक्रा को हील करे। डोर टू वैल्यू। ठीक है, डोर टू वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है कि अब बस लाइफ में एक ही चीज़ है, वो है मेरा काम। काम के ऊपर मेरे को फोकस करना है। ठीक है, तो अपने आप को काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है ये। और बस एक पूरी मैस्कुलिन पावर यहाँ पे दिख रही है कि पूरी की पूरी मैस्कुलिन जो पावर होती है ना, वो अथॉरिटी यहाँ पे दिखी। ये कार्ड खुद लड़के आया है, मैंने इनको नहीं लिया, तो अब आ गए हैं तो ले लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ साथ यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा आपसे लव है, इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा आपसे प्यार है, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे वो चीज़ एक्सप्रेस करे, ये चीज़ वो कैसे बताए कि हाँ ठीक है, प्यार है, और मैं आना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये चीज़ें वो नहीं बता पा रहे, ये अपने आप को खुद रोक रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये ना कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये अपने फाइनेंसेस पे फ़ोकस करे या आपके ऊपर फ़ोकस करे, ये किसके ऊपर फ़ोकस करे। इनके लाइफ में उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं, तो एक चीज़ कहीं न कहीं डाउन हो जाएगी, जो कि टोटली मतलब गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर का थॉट है। 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, जहाँ पे मैं आपके लिए सजेशन लूँगी। वॉव! वॉव! सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, सबसे ब्यूटीफुल। और जो दूसरा कार्ड है हमारे पास, लिटरली ये भी इतना ब्यूटीफुल है। आज इतनी डिवाइन रीडिंग क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो हमेशा ही होती है, डिवाइन रीडिंग ही हमेशा होती है, लेकिन फिर भी आज बहुत ब्यूटीफुल है एनर्जीज, डीएम की भी और डीएफ की भी। अच्छा हुआ मैंने दोनों की ही एनर्जीज चेक कर ली। दोनों की एनर्जीज चेक करने से एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली पता लग गई हमें कि आप भी यहाँ पे सेम कंडीशन में हो। आप भी यहाँ पे हार्ट लेकर के बैठे हुए अपने पार्टनर के बगल में। चलो यहाँ पे ही जगह दे देती हूँ, आप इन्हीं के पास अच्छे लगते हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है आपके लिए गाइडेंस, कि आप जो भी प्रे कर रहे हो ना, आप जो भी चॉइसेस बना रहे हो ना, आप जो भी चीज़ें ले रहे हो,
डिवाइन उस पे थप्पा लगा रहे हैं। वो आपके सारे बातें डिवाइन तक पहुँच रही हैं, सारे गाइडेंस डिवाइन तक पहुँच रही है, आपकी सारी बातें वो सुन रहे हैं, आपकी तरफ उनका पूरा फ़ोकस है, पूरा उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ गाइडेंस ऐसे भी है जो डिवाइन आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये स्पेशली डिवाइन ने मेरे लिए भेजा है, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये मेरे लिए है। डिवाइन मुझे यहाँ कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है। आपको यहाँ पे ना थ्रोट चक्रा के साथ-साथ यहाँ पे हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है। अभी भी यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस के साथ-साथ हार्ट चक्र के कार्ड का आना यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। जो आप लव फ़ील करते हो ना अपने पार्टनर के लिए, इतना डीप लव लव फ़ील करते हो, वो लव आप अब खुद को दो। अपने लिए फ़ील करना स्टार्ट कर दो। विथ 555 दिख रहा है मेरे को। आप अपने आप को प्यार दो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यार दो और अच्छे लगते हो, आप अपने पार्टनर के ही साथ अच्छे लगते हो, आप अपने पार्टनर के ही हो। आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे स्पेसिफिकली मेहनत करने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी बता रहा है यहाँ पे कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी ना काफ़ी ज़्यादा अपने फिनेंसेस को और लव लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अब लव लाइफ में यहाँ पे नॉन एक्सप्रेसिव है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, अपनी खुद की फीलिंग के साथ ये लड़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको एक्सेप्टेंस लानी है अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस आपके अंदर भी नहीं है। आपको लगता है कि है, पर कुछ जगह को आप ये नहीं देखना चाहते हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मेन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों पार्टनर आए हुए हैं। दोनों एक-दूसरे के लिए सेम चीज़ें ही फ़ील कर रहे हैं और सेम एनर्जी ही दिख रहा है। सेम है, मतलब आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर किसी का थ्रोट चक्र खराब है तो यहाँ पे किसी का हार्ट चक्र दिख रहा है, जो सारे इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे-जैसे हील करते जाओगे वैसे-वैसे यहाँ पे ब्लॉकेजेस खत्म होती जाएगी। ठीक है? तो अभी भी कौन-कौन सा सेक्शन रह रहा है, अभी भी क्या-क्या चीज़ें रह रही हैं, जहाँ पे आप फ़ोकस नहीं डाल पा रहे हो, वहाँ पे आप फ़ोकस करो, वहाँ पे आप ध्यान से देखो कौन-कौन सी चीज़ें अभी भी रह गई हैं हील करने के लिए, तो डीप में उसको हील करो। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ना जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, वो बहुत अच्छी होने वाली है। वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हील होने जा रही है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसी एनर्जीज़ निकली है कि ये भी अपने फ़ाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दे रहे हैं। इनकी भी जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है अब बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए दिख रही है मुझे। खुद के ये पैरों पे खड़े होने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग का खुद का बिज़नेस नहीं था, तो ये खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, खुद का जॉब ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ पे ये खुद के मालिक हो, कुछ की अथॉरिटी ये अपने ऊपर लेने जा रहे हैं। अभी तक ये किसी के अंडर में काम कर रहे थे, तो अब ये अथॉरिटी अपने ऊपर लेने जा रहे हैं और पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर इनका फ़ोकस होने वाला है। आप यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हो, स्पिरिचुअली हाई होते-होते डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो और जैसे डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि डिवाइन आपके साथ ही हैं, आपके अंदर भी कोई चीज़ चल रही है, तो वो डिवाइन आपके सामने ही प्रकट करके रख दे रहे हैं। आपके सामने ही वो सारी चीज़ें दे दे रहे हैं। जैसे आपको लग रहा हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरे साथ में चल रही है। अगर इस टाइम पे पानी की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता जितनी जल्दी मेरे भगवान को पता लग रही है, जितनी जल्दी मेरे डिवाइन मेरे लिए सारी चीज़ें अरेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपके लिए एक-एक चीज़ें अरेंज करी जा रही है, एक-एक चीज़ें अलाइन करी जा रही है। लेकिन डीप में आपको यहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन-सी एनर्जी है जिससे आप अभी भी फाइट कर रहे हो? ऐसी कौन-सी एनर्जी है जिससे आप अभी भी लड़ रहे हो? थ्रोट चक्रा में ऐसे कौन से ब्लॉकेजेज़ हैं जिसको आप अभी भी कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हो? तो उसको आपको फ़ोकस में रखने की ज़रूरत है, उसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इट कुड बी कि अभी भी आपको लग रहा हो हम बात करेंगे तो झगड़ लेंगे, लड़ लेंगे या फिर वो कुछ मुझे ट्रिगर दे देंगे या फिर मैं उनको ट्रिगर दे दूँगी, तो फिर इससे बेटर है कि हम एक-दूसरे से डिस्कनेक्टेड रहें, फाइट हो जाए, उससे अच्छा क्या ज़रूरत है बात करने की। तो ये सारी भी छोटी-छोटी चीज़ें दिख रही है जिसकी वज़ह से आप एक-दूसरे को इग्नोर कर सकते हो कि यार ठीक है ना, मतलब अभी नहीं बात हो रही है तो सही है, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे या फिर एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगेंगे, अटेंशन देने लगेंगे। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं जो कहीं न कहीं आप लोगों में ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे एक फ़ियर की एनर्जीज़ आ रही है, एक डाउट की एनर्जीज़ आ रही है। तो डीप में जाइए और डीप में देखिए इन चीज़ों को, ठीक है? आर्कएंजल राफ़ेल, आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प माँगिए, हीलिंग आपको वो देंगे। बिकॉज़ यहाँ भी डोर टू स्पिरिट का कार्ड आप देख रहे हो
और फीलिंग तो एक दूसरे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप दोनों की प्यार प्यार वाला है, लवी डवी बिल्कुल। सो अब रीडिंग को हम यही बंद करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।